I am talking about the RSI multi-purpose register, which is an register in the internal microprocessor architecture of 8086 microprocessor. इस वीडियो में मैं बात करूँगा RSI मल्टीपर्पज़ रजिस्टर के बारे में, जो कि 8086 के इंटरनल माइक्रोप्रोसेसर आर्किटेक्चर का हिस्सा है। RSI को यूज़ किया जाता है एज RSI इज़ यूज्ड एज RSI, ESI और SI, इनके नाम से यूज़ किया जाता है। RSI का जो दूसरा मीनिंग है वो है सोर्स इंडेक्स। RSI का जो दूसरा मीनिंग है वो है सोर्स इंडेक्स। तो हम यह कह सकते हैं कि RSI रजिस्टर ऑफनली यानी कि प्रायः एड्रेस करता है। RSI रजिस्टर क्या करता है? प्रायः एड्रेस करता है। किसे एड्रेस करता है? सोर्स स्ट्रिंग डेटा को प्रायः एड्रेस करता है। सोर्स स्ट्रिंग डेटा को किस तरह के इंस्ट्रक्शन के लिए? स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शन के लिए। इस तरह के इंस्ट्रक्शन के लिए, स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शन के लिए जो RSI है, कुछ RDI इंस्ट्रक्शन RSI जो है कुछ RDI रजिस्टर के सिमिलर है। कैसे सिमिलर है? क्योंकि RSI ऑल्सो फंक्शन करता है एज जनरल पर्पस रजिस्टर। RSI भी एक जनरल पर्पस रजिस्टर की तरह वर्क करता है। इसका जो नेचर रहता है, RSI रजिस्टर का जो नेचर रहता है वो दो से तीन तरीकों का होता है। यदि हम RSI को एज अ 16 बिट रजिस्टर बोलें, RSI को यदि हम एज अ 16 बिट रजिस्टर रिप्रेजेंट करें तो इसे एड्रेस किया जाता है एज SI। जब भी RSI को एड्रेस किया जाता है एज 16 बिट रजिस्टर तो इसे एड्रेस किया जाता है एज SI। जब RSI को एड्रेस किया जाता है एज अ 32 बिट रजिस्टर, RSI को जब भी एड्रेस किया जाता है एज अ 32 बिट रजिस्टर, तब RSI को कहा जाता है ESI। और जब भी RSI को रिप्रेजेंट किया जाता है एज 64 बिट रजिस्टर, तो इसे एड्रेस किया जाता है एज RSI। नेक्स्ट जिस रजिस्टर के बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो है R8 थ्रू R15। इसके बारे में अब हम बात करेंगे। यह भी एक मल्टीपर्पस रजिस्टर की कैटेगरी का हिस्सा है। ये रजिस्टर्स पाए जाते हैं पेंटियम 4 और कोर 2 में। और तभी ये आपको दिखाई देंगे जब 64 बिट के एक्सटेंशन इनेबल्ड हो। R8 थ्रू R15 ये सारे रजिस्टर पाए जाते हैं पेंटियम 4 में और कोर 2 में, और तभी आपको दिखाई देंगे जब 64 बिट्स एक्सटेंशन इनेबल्ड होंगे। जैसा कि मेंशन किया गया, एज मेंशन, R8 थ्रू R15 में जो भी डेटा होता है, R8 थ्रू R15 में जो भी डेटा होता है, यानी इन रजिस्टर्स में जो भी डेटा होता है वो एड्रेस होता है एज 64
64 बिट साइज, 64 बिट साइज। उसके अलावा इसमें जो डेटा होते हैं, जो एड्रेस हो सकते हैं, वो हैं 32 बिट साइज, 16 बिट साइज, 16 बिट साइज या फिर 8 बिट साइज। और यह जो रजिस्टर होता है, यह जो रजिस्टर अगेन RSI और RDI की तरह एक जनरल पर्पस रजिस्टर होता है, जनरल पर्पस रजिस्टर होता है। इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं या कुछ लिमिटेशंस भी हैं। इस वजह से मैक्सिमम एप्लीकेशंस इन सारे रजिस्टर्स को तब तक यूज़ नहीं करते हैं जब तक 64 बिट प्रोसेसर्स अवेलेबल ना हो। अब यहाँ पर आपको एक इम्पोर्टेंट बात और नोट करनी चाहिए, वो ये है कि 8 बिट पोर्शन जो होता है उसमें राइट मोस्ट 8 बिट्स को ही कंसीडर किया जाएगा। और जो भी बिट्स रहेंगे बिट्स 8 to 15 जो बिट्स रहेंगे वो डायरेक्टली एड्रेसेबल नहीं होंगे एज अ बाइट। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे 8086 माइक्रोप्रोसेसर के इंटरनल माइक्रोप्रोसेसर आर्किटेक्चर से रिलेटेड स्पेशल पर्पस रजिस्टर्स के बारे में। तब तक इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।